Good evening, everybody. Every students, teachers, parents, whoever is watching now, you all are welcome on the channel of BCC classes by Nitish sir. Self introduction. Today we are going to learn about the self introduction, a poem of the poetry section of class 9th, the chapter 6, written by the poet Nirada Suresh. So next now, Nirada Suresh, born 1952, is an Indian English poet with over 100 poems to her credit. निराला सुरेश लेखिका का जन्म 1952 में हुआ था। वे एक भारतीय अंग्रेजी की कवित्री हैं। उनके पास 100 कविताएं लिखने का क्रेडिट है। मीन्स वो 100 कविताएं लिख चुकी हैं। सी हैज़ ओन सेवरल प्राइजेस फॉर पोइट्री। वो जो है कविता के क्षेत्र के लिए, कविताओं के लिए बहुत सारे प्राइज जीत चुकी हैं। सी हैज़ बिन वर्किंग एज टीचर इन केंद्रीय विद्यालय। अभी वो जो है वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका के पद पर कार्यरत हैं। समरी इन इंग्लिश ऑफ द चैप्टर ऑफ द पोएम। सेल्फ इंट्रोडक्शन, स्वयं का परिचय, अपना परिचय। सेल्फ मीन्स होता है अपना, इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय। is remarkable sad poem composed by Nirada Suresh, a very genius teacher and the great Indian English poet. सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय, एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें निराला सुरेश ने एक साधारण घरेलू महिला की भावनाओं को प्रस्तुत किया है। Here in this poem, the poet has presented the great mental suffering and physical pain of the woman who is confined to her home and children. Here in this poem, इस कविता में कवित्री कहती है कि वह एक साधारण महिला है जो अपने घर और बच्चे तक सीमित है और उसके सामने बहुत सारी मुश्किलें हैं। कन्फाइंड है, सीमित है उनका दायरा। सी फाइंड हर सेल्फ नियर द कारपेट, क्यूरियो, लेबलिंग बुक्स एंड टाइपिंग शूज। उनके सामने कालीन पर कुछ दुर्लभ वस्तुएं रखी हैं जिनमें कुछ लेबल लगी पुस्तकें, एक बंधे जूते पड़े हैं, है ना। ऑल हर क्रिएटिविटी इज कन्फाइंड टू दीज थिंग्स। उनकी सारी क्रियात्मकता, एक्टिविटी जो है, इन सभी में बंधी हुई है, बंधन में है। सी इज सफरिंग हार्ड लाइफ साइलेंटली। वह कठिन जीवन को जो है सफ़र कर रही है। साइलेंटली यानी कि बिना कुछ कहे मौन रहे जो है ज़िंदगी के कठिन पल को साइलेंटली अवेयर कर रही है। हर कैपेटिव सोल फ्लैप्स टू कम आउट ऑफ द कन्फाइनमेंट। उनकी आत्मा उस जाल से फड़फड़ाती है बाहर आने के लिए। She is associated with the job to serve her children and make her home beautiful. परंतु वह अपने दुखों को प्रकट करने में असमर्थ, अर्थात वह महिला मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से पीड़ित है। अब यहाँ पर क्या है कि हर कैपेटिव सोल फ्लैप्स an ordinary woman is attached to home and children. She is associated with the job to serve her children. वह जो है अपने बच्चों की सेवा करने में लगी है। एंड मेक द होम ब्यूटीफुल, और घर को सजाने में लगी हुई है। इट इज़ अ प्लाइट ऑफ द हाउस वाइफ्स इन द जनरल। ये जो समस्या है सामान्य तौर पर घरेलू महिलाओं को होती है, जो शादी विवाह के बाद घर के बंधन में बंध जाती है। उनकी क्रियात्मक चीज़ें जो हैं, वो जो करना चाहती हैं, एक्टिविटी जो उनके अंदर रहती है, वो घुटन महसूस करती है और घर के दायरे में ही रह जाती हैं। दिस ऑर्डिनरी वोमेन्स बिकम्स रिबेलियस इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। अंतिम श्लोक में महिला एक विद्रोही का रूप ले लेती है, मीन्स और एक असाधारण महिला के रूप में दिखाई देती है वो। सी वांट्स फ्रीडम एट एनी कॉस्ट। वह किसी भी कीमत पर जो है क्या चाहती है, स्वतंत्रता चाहती है, फ्रीडम चाहती है महिलाओं के लिए। सी डेयर्स टू क्रैक थ्रू ऑल द टैक्स बिहाइंड हर। उसके सारे वो अपने बंधन को जो है खत्म कर देना चाहती है, तोड़ देना चाहती है। नेक्स्ट नाउ द समरी ऑफ ए स्टोरी ऑफ द पोएम इन हिंदी। सेल्फ इंट्रोडक्शन, अपना परिचय, एक महत्वपूर्ण कविता है जिसमें निराला सुरेश ने एक साधारण घरेलू महिला की भावनाओं को प्रस्तुत किया है। इस कविता में कवित्री कहती है कि वह एक साधारण महिला है जो अपने घर और बच्चे तक सीमित है। उसके सामने कालीन पर कुछ दुर्लभ वस्तुएं रखी हैं जिनमें कुछ लेबल लगी पुस्तकें एवं बंधे हुए जूते पड़े हैं।
वह कोमल हृदय वाली महिला कई दशकों से चुपचाप इन कष्टों को झेल रही है, यानी घर के कामों को कर रही है, उसी में लगी हुई है। उसकी आत्मा उस जाल में फड़फड़ाती है, परंतु वह अपने दुख को प्रकट करने में असमर्थ है। अर्थात वह महिला मानसिक एवं शारीरिक कष्टों से पीड़ित है। उस महिला का साधारण रूप घर एवं बच्चों की सुविधा से बंधा हुआ है। परंतु वह महिला इस बंधन को तोड़कर अलग हो जाना चाहती है। अंतिम श्लोक में महिला एक विद्रोही का रूप ले लेती है और एक असाधारण महिला के रूप में दिखाई देती है। यह कविता लिंग भेद पर एक कटाक्ष है। अब इसको जो है डिटेल स्टडी करते हैं। मैं हूँ एक सामान्य महिला जिसकी सृजनशीलता सीमित है घर और बच्चों में, कारपेटी और प्राचीन वस्तुओं के सानिध्य में, किताबों पर लेबल लगाने और जूते के फीते बांधने में। मेरी संवेदनशीलता मौन प्रहारों को सहती है। मौन है और क्या है, प्रहारों को सह रही, झेल रही है। एक दर्शक के सहजीवन में कठोर होती जा रही कछुए की खोल की तरह मेरी आत्मा परवश कैद में, यानी कि वो जो है समस्याओं को इतना झेल रही हैं कि उनका जो कोमल हार्ट है वह जो है ऊपरी सरफेस उसका जो है कठोर हो रहा है। जस्ट लाइक कि एक कछुआ का जो ऊपरी पार्ट जो होता है, कछुए का खोल, वो कठोर होता है, वैसे ही वो भी कठोर होते जा रही हैं। नीरवता में अपने पंखों को फड़फड़ाती है मेरी सामान्य साधारणपन, एक लटकन जो सुविधा में बांधे मुझे घर अपने बच्चों से, यानी कि घर और बच्चों से बंधी हुई है ये, शायद मुझे असाधारण बनने के लिए, चंद सूखे आंसुओं की कीमत पर जो शायद बाहर निकलने का दुस्साहस न करे। तो इस प्रकार से ये जो है पोइट्री सेक्शन का समरी हिंदी इंग्लिश में हो गया और जो है इसके डिटेल्स टेक्स्ट को भी बताया गया है। आई होप दैट वीडियो इज यूजफुल टू यू ऑल. So if you feel that it is helpful and useful to you, then you must share, subscribe, like. You must have to subscribe. Have a great day. आपका दिन शुभ हो. Thanks for watching the video.